हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज। मोनोलॉजी से मैं एनर्जीज चेक इन करूँगी। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन परमात्मा का प्राप्त हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल, thank you holy angels, thank you all spirit, thank you divine angels, thank you Radhe Krishna, thank you Bhagwan Shiv Madi Shakti, thank you angel, thank you ancestors. A time to give rather than take. Surrender to divine. Don't let pride get in your way. Nothing will come of this situation. Emotions are running high. The end of a tough cycle approaches. इन लोगों को सॉरी इन कार्ड्स को जो है मैं क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पर। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। ए टाइम टू गिव रादर देन टेक क्यों है यहाँ पर? ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स। द फूल, सरेंडर टू डिवाइन, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है, सबसे पहले मैं वो बता दूं कि आपको बोला जा रहा है कि आप लेने की जगह, अगर आप कुछ भी लेने में विश्वास रखते हैं, आपकी ये सोच है कि मुझे मिले, तो आपको ईश्वर कहना चाहते हैं कि आपको लेने की जगह देने पर, बांटने पर विश्वास रखना है। ठीक है, किसी भी तरीके से जो भी आपसे बन पड़ता है उतना आप जो है लोगों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, नीडी की हेल्प के लिए ज़रूर से निकालें। ये यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप इस समय कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी एनर्जीज है जो अपने हाफ लेवल पर कंप्लीट है। ठीक है, अपने हाफ लेवल पर वो एनर्जी फुल ऑन कंप्लीट है और आप अपने बारे में इस तरीके की सोच या विचार रखते हैं या ये फील आप करते हैं कि हाफ लेवल पर मैं जो है कंप्लीट हूँ। तो जब हाफ एंड हाफ मिलते हैं हो जाता है कंप्लीशन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपका जो है हार्ट चक्रा से, जो ऊपर के 3 चक्र हैं, आपका इंट्यूशन पावर, आपका विशुद्धि चक्र, आपका हार्ट चक्र और आपका थर्ड आई, हो सकता है ये शुरू से ही आपका जो है, ठीक है, एक्टिव है। एंड नीचे के जो 3 चक्र हैं वो आप फील करते हैं कि जो भी इर्द गिर्द आपके एनर्जी रहती है, उन चक्रों से जुड़ी हुई जो ऊर्जा है वो उस इंसान की, ठीक है, कंप्लीट है। तो 3 आप मिले, 3 वो मिले, कंप्लीट हो गया। एंड मैंने कईयों बारी आपको बताया हार्ट चक्र की जो एनर्जी होती है वो मिड में आती है। ठीक है, 3 आप और 3 वो मिलके बन गया कंप्लीशन फुल। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं वो ये हैं कि ना, आपने कुछ लोगों की जो होती है ना खूबियाँ या गुडविल, गुण, आपने वो अपने भीतर उतारने शुरू कर लिए हैं या फिर आपने उतारे हैं। ठीक है, देखिए इससे बेनिफिट ये होता है, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था, परमात्मा ने जो भी इंसान बनाया ना उसके पास कुछ ना कुछ खूबियां हैं। हर एक इंसान के पास, चाहे आप उसे पसंद करते हैं नहीं करते हैं,
खूबी का मतलब ये है उसके भीतर एक स्ट्रेंथ है, कुछ गुण हैं। अगर आप उस इंसान की वीकनेसेस को छोड़ के, उसकी कमियों को छोड़ के, जो उसके भीतर वो गुण हैं, वो गुण अगर आप ले लेना, तो यकीन माने आप एक कंप्लीट पैकेज बन जाते हैं सोल ऑफ कॉन्शियसनेस का, या फिर मैं बोलूँ पावर का। जैसे आप पावर बैंक बन जाते हैं, आपके अंदर सारी खूबियाँ हैं। क्योंकि जब आप दूसरे की खूबी को आप पकड़ोगे तो उस दौरान ऐसे ही नहीं पकड़ी जाती हैं चीज़ें। जो दूसरे की खूबी है वो आपकी वीकनेस हो सकती है, ठीक है? जो दूसरे की खूबी है वो आपकी कमी हो सकती है। तो जब आप दूसरे की खूबी को पकड़ते हैं तो उस दौरान आपने अपनी वीकनेसेस को कम करना होता है, ख़त्म करना होता है, अपने भीतर से एग्ज़ॉस्ट करना होता है, ठीक है? इस तरीके से अगर आप अपने लाइफ को सीखते हुए, लर्निंग करते हुए चलेंगे ना, तो यकीन 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 माने मेरा, आप फुल ऑन कंप्लीट पैकेज बनने वाले हैं पॉजिटिविटी के, कॉन्शियसनेस के, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं कुछ लोगों की, ये हैं कि आपके 3 चक्रा तो पहले से ही एक्टिव हैं, अगर आप एक डिवाइन पाथ पर हैं सोल, या शुरू से ही आपका मन जो है स्पिरिचुअल है, अध्यात्म है, ईश्वर की तरफ आपका बहुत ज़्यादा रुझान है। तो यकीन माने आप जो है कंप्लीट सोल हैं, ठीक है? हो सकता है फिर आपको ऐसे लोगों के बीच में डाल दिया होगा जो आपसे टोटली उल्टे हैं। वो उल्टे यूं हैं क्योंकि आपने उनकी और उन्होंने आपकी खूबियों को जो है पकड़ लिया ना, तो ये यकीन मानो आप कुछ चंद लोग पूरी दुनिया जीत सकते हैं। या आप, आपके पार्टनर हो सकते हैं ये, हो सकता है आपने अपने पार्टनर की खूबियों को ले लिया है अपने भीतर, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने नहीं करा, कुछ लोगों का देखिए, जब भी हम किसी की गुणों को अपने भीतर उतारते हैं तो उससे पहले जो हमारी कमियां होती है ना, वो हमारा अहंकार होता है, ठीक है? जो हमारी कमियां होती हैं वो होता है हमारा अहंकार। अगर हम उस अहंकार को अपने साइड में रख के देखें उस इंसान के, जो ये इंसान के भीतर ये नेचर है, ये इसका फ़ायदा क्या है? अगर आप देखोगे लोग आपको वैल्यू करते हैं उसकी नेचर से, लोग आपको मान सम्मान दे रहे हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी कोई कितनी मर्जी बुराई करने की कोशिश करे बट आपकी गुडविल उभर कर के सामने आ जाती है, तो फ़ायदे हैं इसके। यानी आपकी चाह कर भी लोग बुराई नहीं कर सकते, तो अच्छाई है, ये पैकेज है। अगर आप इसको अपने में उतार ले तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इस तरीके की एनर्जीज़ आप लोगों की हो जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ पे ज़रूरी है, अगर आपको ये लगता है कि मेरे पार्टनर का स्वभाव टोटली मेरे से ऑपोज़िट है, तो आपको यहाँ पे ज़रूरत है उसके रंग में रंगने की, ठीक है? बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे कि हम तो रंग चुके हैं, तो आपके पार्टनर को आवश्यकता है आपके रंग में रंगने की। जब ये 2 सोल मिल कर के एक बनेंगी ना, यकीन माने आप एक ऐसा कंप्लीट पैकेज बन जाओगे कि आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। आप 2 लोग मिल कर के पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो, क्योंकि जो खूबी आपके पार्टनर में है वो जब आपने ले ली, जो आपकी खूबी है वो आपके पार्टनर ने ले ली, तो दोनों की पॉजिटिविटी फुल पैकेज हो गया, एक कंप्लीट पैकेज हो गया। और ये तो देखिए आम लोगों की ये बात नहीं हो रही, यहाँ पे आध्यात्मिक लोगों की सिर्फ बात होती है, जो स्पिरिचुअल लेवल पर चाहते हैं ग्रो करना, उनके लिए ये बातें हो रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ईश्वर को आपको मार्गदर्शन ये देना चाहते हैं कि अगर आप इस तरीके का महसूस कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, या आपकी सोल आपको भीतर से ये बोलती है कि कुछ तो है डिफरेंट, कुछ तो है मेरे जीवन में अलग, मुझे यहाँ पे कुछ लर्न करना है, कुछ सीखना है, तो इन चीज़ों को आप अपने जीवन में ना एक्सप्लोर करें, एनालाइज करें पहले तो, ठीक है? अपनी चीज़ों को अपने जीवन में गहराई से आपको जो है सीखने की आवश्यकता है, और ये तभी हो पाएगा जब अपनी सारी सिचुएशन को आप ईश्वर को सौंप दोगे, सरेंडर टू डिवाइन कर दोगे कि पत्ता नहीं हिलता परमात्मा की मर्जी के बिना। देखिए, अगर आपके मन में ये वहम है कि मेरा पार्टनर तो बहुत कमाता है, वो मुझे नीचा दिखाएगा, देखिए जो ये पति और पत्नी का रिश्ता होता है ये आपस में बहुत प्यार प्रेम का, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ना कोई किसी को नीचा दिखाना होता, ऐसा किसी को भी हक नहीं है, ठीक है? अगर आपके मन में ये वहम है वो बहुत कमाता है या वो बहुत कमाती है, वो मुझे कुछ नहीं समझेगा, तो आप एक नेगेटिविटी की तरफ हैं। आपको वहाँ पे ज़रूरत है संभल करके चलने की। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि अगर आप लोगों में लेने का भाव आपके भीतर ज़्यादा है, यानी
आप चाह रखते हैं लोगों से मांगने की, तो यकीन माने आप लाइफ में कभी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ईश्वर सिर्फ उन्हीं हाथों में सब कुछ सौंपते हैं जो हाथ रिलीज कर पाए, सब कुछ बांट पाए, दे पाए। तो अगर आपके भीतर लेने का भाव है और आप चाहते हैं जीवन में मुझे कुछ बड़ा करना है, तो ज़्यादा बड़ा आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि उससे पहले आपको ये अपने नेचर चेंज करना होगा। आपने लोगों को बांटना शुरू करना होगा, चाहे थोड़े लेवल पर बांटना शुरू करें, क्योंकि आपकी सोल में वो संस्कार इनबिल्ड होगा। ठीक है, ओके। एक छोटी सी मुझे स्टोरी याद आ गई, वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। देखिए, एक समय की बात है, एक बाबा जी होते हैं, वो किसी के द्वारे मांगने के लिए जाते हैं। ठीक है। जाते हैं तो वो उस समय इतने गरीब होते हैं कि उसके पास कुछ देने के लिए नहीं होता। तो वो इतने बेचारे असहाय से होते हैं, उसके पास कुछ देने को नहीं होता। तो जब उसके घर के बाहर जो कुछ मांगने वाले बाबा जी खड़े हुए होते हैं, तो वो जो बच्ची है, बच्ची निकल कर के आती है बाहर। वो कहती है कि हमारे तो घर में कुछ है ही नहीं बाबा जी, मैं आपको क्या दूँ, कुछ नहीं है, देने का मन है लेकिन मैं कुछ दे नहीं सकती। तो उसके वो जो बाबा जी होते हैं, उसको बोलते हैं कि तू बेटा एक काम कर, तेरा देने का मन है बट तू इस समय असहाय है, अगर तू कुछ नहीं दे सकती ना, तो एक काम कर, अपने घर के आंगन की ना धूल इकट्ठी कर ला और वो मुझे दे दे। अपने घर के आंगन की धूल इकट्ठी करके लिया और वो मुझे दे दे। यानी सीधा मैं बोलूँ, अगर बाबा जी कहते हैं कि उन्होंने उसको बोला कि अपने घर के आंगन की धूल इकट्ठी करके लिया और मुझे दे दे, का मतलब ये है कि जब आप किसी को कुछ भी देते हो ना, तो आपकी सोल के अंदर एक संस्कार बिल्ड होता है, और वो जब आपकी सोल में मर्ज हो जाता है, इन बिल्ड हो जाता है, फिर चीज़ें जो हैं बहुत प्यारी होती हैं। चीज़ें, प्रकृति कुछ ना कुछ चीज़ें, सिचुएशन अपने आप से ऐसी बनाने लगती हैं कि आप देने योग्य बनने लगते हैं। और अगर आपके भाव ऐसे हैं कि मुझे किसी को कुछ नहीं देना, मुझे तो लेना है, लेना है, लेना है, तो ये प्रकृति का, ब्रह्मांड का सीधा नियम है। अगर आप जो भाव रखते हैं, लेने का भाव रखती हैं, तो ईश्वर आपको एंड ऑफ द टाइम लेने वाला, मांगने वाला बना देंगे। अगर आपका भाव देने का है, तो एंड ऑफ द टाइम आप देने वाले बनने वाले हैं। तो बहुत सोच समझ करके जो भी आज आप कर रहे हैं, उन पर विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप बहुत बड़ी बड़ी आप ख्वाहिशें देखते हैं, बट आपकी जो सोच है वो मांगने की है, तो जब वो पूरी नहीं होती, तो आप ये 4 ऑफ सॉर्ट्स के एनर्जी में चले जाते हो। आपके भीतर टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आने लगती है। और ईश्वर आपको यहाँ पे मार्गदर्शन दे रहे हैं, टोटली अपने आप को जो है आप डिवाइन को सरेंडर करें, और किसी भी प्रकार का अहंकार आपको अपने मन में नहीं पालना है। अहंकार को आप नहीं पाले। चाहते हैं जीवन में कुछ बड़ा करना, तो कभी भी अहंकार को नहीं पाले, क्योंकि जब आप अहंकार पाते हैं ना कोई ज़रूर ऐसा आ जाता है इंसान आपके अहंकार को ब्रेक करने। तब आप एंग्जाइटी में जाने लगते हैं, आपके आंखों के सामने धुंधलापन सा आने लगता है। तो इस तरीके की हरकतें आपने नहीं करनी है। ठीक है। और फिर आपके जीवन में इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है, जैसे आपको लगता था मैं तो उल्टा ही लटक गया, मैं तो उल्टी ही लटक गई। ठीक है। तो अगर चाहते हैं जीवन में कुछ बड़ा करना, तो ज़रूर आपने जो है अपने अहंकार का नाश करना है। ठीक है। और लाइफ में आगे बढ़ते चले जाना है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए जो है आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।